नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। पश्चिम बंगाल में 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ले लिया है। बांग्ला भाषा में उन्होंने शपथ ली। 21 राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के जितने कैडर थे सभी लोग शपथ ग्रहण में शामिल हुए। अब सवाल है कि पश्चिम बंगाल में क्या आने वाले वक्त में दिल्ली और पश्चिम बंगाल की दूरी कम होगी? डबल इंजन की सरकार से आम लोगों को क्या उम्मीद है? ब्रिगेड मैदान के बाहर से आपको माहौल क्या दिखा रहा हूँ, आम लोगों के बीच में हूँ। तो क्या नाम है सर आपका? ज्योति शंकर राय चौधरी। और आप लोगों का भाई साहब? रवीन मजूमदार। आप? सूर्यकांत मंडल। तो बताइए, अब तो 9वें मुख्यमंत्री हो गए और 50 साल के बाद कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की 77 के बाद सरकार बनी है। कैसे इस सरकार को देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीद से देख रहे हैं, बहुत आस से देख रहे हैं। वो जैसे नहीं कहते हैं कि 15 साल की सूखा के बाद अब बादल आया है, बारिश की उम्मीद लेके आदमी देख रहे हैं। जितना साल का अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, अपशासन हुआ है, अब लग रहा है सबका अंत होगा। इसी आशा से सबने वोट दिया है, जो कि रिकॉर्ड 93% वोट जो आज तक कहीं नहीं हुआ है वो हर जगह में हुआ है। लोग दूर दूर से छुट्टी लेके, काम से, नौकरी से तनख्वाह कटवा के आके वोट दिए हैं। अब ये जोश है, ये उम्मीद है और सरकार के ऊपर ये दाय बनता है कि ये जो उम्मीद है इसको बरकरार रखे। अगला 5 साल काम से लोगों को समझा दे, भाई आपने हम पे भरोसा किया था, हमने अपना वादा निभाया। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी की सरकार 100 साल तक कोई नहीं तोड़ पाएगा। ये हमारा वादा। 100 साल? 100 साल चलेगा। हाँ? सुशासन चलेगा, राम राज्य चलेगा, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लोग तो कह रहे हैं कि जब 15 साल हम लोग घूमते थे तो लोग बड़ा लखी भंडार की चर्चा करते थे, कन्याश्री की चर्चा करते थे, ममता बनर्जी के शासनकाल का चर्चा करते थे। देखिए, दान भीख देना अलग बात है और मान से सर उठा करके बचना अलग बात है। तो पिछला सरकार जो है वो भीख लेना सिखाया था, अब ये सरकार हमें सर ऊंचा करके चलना सिखाएगा। यही हमारा उम्मीद है। हम भीख क्यों लेंगे? हम क्यों डालेंगे? हमको काम दो, हमको चाकरी दो। हमारा लड़का जो है MA BEd है, फर्स्ट क्लास, लेकिन अभी तक चाकरी नहीं है। हम प्राइमरी में हमारा इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया है, लेकिन उसको हाई कोर्ट करना पड़ा है। रिट पिटीशन फाइल किया है, हम पास किया है। पहले हमको बोला था कि ये अब OBC कैटेगरी में नहीं होगा, आपको जनरल कैटेगरी में होगा। उसका बाद हम जब जांच किया है तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, मिस्टर हरीश टंडन ऑनरेबल जस्टिस, जो इसका किया मार्क्स से तो दिखा गया कि जनरल में हम क्वालिफाइड हुआ और OBC में भी हम क्वालिफाइड हुआ। फिर भी हमको सुनिए, तो फिर भी ये हमको अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं मिला। हमारा जो लड़का है वो भी MA BEd पास है, तो उसको भी कोई उम्मीद नहीं है सर्विस करने के लिए। तो लोग ये पूछ रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि जब शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीते तो वो कहते कि भाई यहाँ इंडस्ट्री लाएंगे, रोजगार लाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया, मुसलमानों के लिए हम काम नहीं कहीं नहीं कहा। नहीं, सबका साथ सबका विकास का, सबका साथ सबका विकास। लिख के दीजिए, मुंडन करवा लेंगे। कहीं बोला है कि मुसलमान को नहीं देंगे? भवानीपुर जब चुनाव जीते वो 11 साल 11 का वक्त रहा था और जब नतीजे आए तो उन्होंने कहा कि हमको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है, सही है, हिंदुओं ने वोट दिया है, बिल्कुल सही है, हम मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। मैं वहाँ पे मौजूद नहीं, बिल्कुल नहीं, काम जरूर करेंगे। सबका साथ सबका विकास जब नारा है तो नारा कैसे तोड़ सकता है? बार बार बोल रहे हैं, जनता पार्टी का जो विचार है उसी तरह से हम काम करेंगे। वो पूरा छानबीन करके एक रूई निकाल के आप उसका छानबीन मत कीजिए। वोट नहीं मिला ये सही है, लेकिन कौन सा लाभ नहीं दिया है बीजेपी शासित अंचल में? कहीं बात तो पूछ रहे हैं ना। लोग देखिए, तिनका निकाल के उसका बिगाड़ते हैं, बाल का खाल उतारते हैं। यह गलत बात है। जो सही काम शुरू हो रहा है, सही समय पर शुरू हो रहा है तो शुभ शुभ बोलिए। मुसलमान है और कोई स्टेट में मुसलमान नहीं है, क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। ये जब शपथ ले रहे थे तो पूरे सोशल मीडिया में तरह तरह के वायरल वीडियो चलाए जा रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या अब पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मॉडल पर चलेगी या फिर हिंदू मुसलमान के मॉडल पर चलेगी? ये लोग पूछ रहे हैं। लोगों को डर है ऐसा कि जैसे पश्चिम बंगाल के बगल में आसाम में, पश्चिम बंगाल में जो है ना, ममता जितना दिन राज किया है गलत तरीका से राज किया है और वो गलत कायदा से आदमी को भड़का रहा है। ये हिंदू मुसलमान का लड़ाई वही लगाया है और वही सब पहले नहीं था। नहीं, उससे पहले नहीं था। CPM इतना दिन 34 साल CPM राज किया, कोई ऐसा नहीं था। ये ममता बनर्जी नहीं, हाँ, ममता बनर्जी आकर के हिंदू मुसलमान का फाइट किया है। ममता बनर्जी ने संख्या लघु वोट और लक्ष्मी भंडार का जो लड़की लोग का वोट, माँ लोग का वोट,
ये दोनों वोट परसेंटेज किया है क्षमताएं रहने के लिए, जनसेवा नहीं, जगह जगह का कल्याण नहीं, लेकिन हम गद्दी पर टिके रहे, ऐसे उसका पॉलिसी था। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। आप लोग आ रहे हैं वहाँ से, हाँ, तो बताइए ये नई सरकार से क्या उम्मीदें आप लोग कैसे देख रही हैं? बीजेपी में बंगाल में बीजेपी पहली बार सरकार बनाई है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री। বাংলায় বলবো? हाँ बोलুন বলছি আমরা চাই যে ভালো উন্নতি হোক, আরো বেশি মানে হচ্ছে শিক্ষার দিক থেকে হোক, স্বাস্থ্যের দিক থেকে হোক, সব দিক থেকে যাতে উন্নতি হয়, এটাই আমরা চাই। দুর্নীতিমুক্ত বাংলা চাই, আমরা দুর্নীতিমুক্ত বাংলা চাই। সর্বক্ষেত্রে সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগ হোক, প্রতি বছর নিয়োগ হোক, এসএসসি হোক, ডাব্লিউবিসিএস হোক, সমস্ত ক্ষেত্রে নিয়োগ হোক, স্বচ্ছ প্রশাসনিক ব্যবস্থা হোক, সবাই ভালো থাকুক। আর আমরা চাই জয় শ্রীরাম। হিন্দুদের যে চাওয়া ছিল সেই চাওয়াটা হিন্দু রাষ্ট্র আমরা চাই, হিন্দু রাষ্ট্র আমরা চাই, হিন্দুদের অধিকার। अरे तो हिंदू राष्ट्र होगा तो सबका साथ सबका विकास, ये मुसलमान मोदी जी का जो तमन्ना है, हम लोग चाहते हैं सबके साथ सबका विकास और हिंदू राष्ट्र। इसके लिए हम लोग सब समय लड़े हैं, लड़ेंगे। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जय 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 श्री राम, जय कहाँ से आए हैं? बनगा दक्षिण, बनगा दक्षिण, बनगा दक्षिण, सपन मजूमदार। आपके इधर से कोई मंत्री बना कि नहीं? है, बना है अशोक कीर्तनिया। बनगा आप लोग सब मथुआ समाज से हैं? हाँ? यस। तो अब हम लोग सब उधर गए थे ठाकुरगंज से। हाँ, ठाकुर जब हम लोग उधर गए तो बड़ा लोगों ने कहा कि नागरिकता का बड़ा संकट है, बहुत सारे हिंदू शरणार्थी उधर से आए थे। अब वो संकट दूर हो गया? आप लोगों को संकट दूर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई भी दिक्कत नहीं है। हम खुश है, हम खुश है मोदी जी के राज में। लोगों ने कहा कि जब 90-91 के दौर में उधर से जो हिंदू शरणार्थी आए, उस वक्त में लेफ्ट की सरकार थी, और लेफ्ट के समय भी मथुआ समाज ने उनको खूब झोली भर के वोट दिया था, और उस वक्त वो कह रहे थे कि बहुत ठीक है, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि सत्ता और समय के साथ मथुआ समाज बदलता है। नहीं 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 नहीं, कम्युनिस्ट और टीएमसी सिर्फ यूज किया है, नागरिक दिया नहीं। वो लोग बोला आधार कार्ड और वोटर कार्ड होने से देश का नागरिक हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत आप लोग देखे होंगे, बहुत डिलीट हो गया, सीए अप्लाई नहीं किया। बहुत सारे मथुआ लोगों का भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, नाम नहीं आया, उसको डरा धमका के सीए अप्लाई नहीं करने दिया। प्रधानमंत्री बोले उसको रिटर्न होगा, आप लोग डरिए मत। मथुआ समाज फिर भारत का नागरिक बनेंगे। तो सरकार जय से श्री राम। उम्मीद है कुछ? बिल्कुल उम्मीद है, हमको बहुत ज्यादा उम्मीद है। मुसलमानों का जो कौम है, उनको लगता है ना कि ये हिंदुत्ववादी जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ेगा। और देखिए तस्वीरें मैं कोलकाता के ग्राउंड के बाहर जो हलचल है, वीवीआईपी हलचल, ये ब्रिगेड मैदान का, और ये देखिए कि जो हेलीकॉप्टर है वो अब वीवीआईपीओ के यहाँ से जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, और बहुत सारे जो लोग हैं वो अब अपने अपने रास्तों के। आप लोग वहीं से आ रही हैं? अरे रुकिए तो, अरे जाओ आप लोग जाओ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रीना मजूमदार। रीना मजूमदार। तो बताइए ये नए बंगाल को लेकर आप लोगों की राय क्या है, कैसे देख रही हैं? ममता बनर्जी आखिर 15 साल में ऐसा क्या की कि उनको सत्ता से बाहर होना पड़ा? আমার তো খুব ভালোই লাগছে মোদি সরকারের, যাতে মোদিজি যাতে পশ্চিমবঙ্গে যেন আরো উন্নয়ন করে, আরো দেশের মানুষের জন্য আরো ভালো কাজ করতে পারে। আমি এটাই তার কাছে। एक लोगों ने कहा हमको, यहाँ के लोकल लोगों ने, कि आज रविंद्र जयंती है, रविंद्रनाथ टैगोर का, और जब ये सरकार नहीं थी तो रविंद्र जयंती पर सब जगह रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर और मूर्तियां लगी होती थी। आज सब जगह मोदी जी की मूर्तियां। मोदी तो होना ही था, मोदी तो होना ही था। मोदी लाए तो बंगाल में ये जो हम लोग का पहले वाला जो मुख्यमंत्री था वो कुछ नहीं किया, खाली लूट लिया। अरे तो 15 साल तक लोगों ने वोट तो दिया। अरे यार लोगों को 200 लोग वोट नहीं दिया, लोग आदमी लोग को बुर्बक बना के वोट लूट लिया। 5 साल वोट दिया, और 10 साल जो था ना चोरी में था। वो 2021 में आ गया था मोदी, 2021 में मोदी आ गया था। ये जो देख रहे हैं उसका सीट 80 सीट देख रहे हैं ना, वो 21 में था उसमें उसका 77 सीट। हाँ, अरे तो 24 में भी तो यहाँ तृणमूल को सीटें ज्यादा आई, 12 सीट पर ही। पहले वो जो पहली बात समझो, जो प्रशासन जब अभी जो वोट किया है, पहले था, पहले जो सरकारी कर्मचारी जो था वो अभी तो पहले था,
वो तो ममता जी जो बोलते हैं वही करते हैं। अरे इस बार ममता बोल रही है कि अब सारे स्टेट कर्मचारी को निकाल पता है दिया। अभी तक एजेंट नहीं किया, पार्लियामेंट से उसको धक्का मार के निकाला है। वो कह रहा मैं हरा नहीं हूँ, वो कह रहा 100 सीट में अभी वोट करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना, आप तो समझ रहे हैं ना, तो उसके बाद मानेगा कोई वोटर नहीं कह रहा है। जब वोटर कह रहा है ये पहली बार वोट दे रहा हूँ, ऐसे वोट कभी नहीं हुआ है, पहली बार वोट दे रहा हूँ। जो पहले देखता है 70% 75% वोट बनता है, अभी बनता है कह ना 90 96 92 97% वोट पर गिरा है इसमें। ममता बनर्जी खुद भी शपथ ग्रहण में लगता है किसी को बुलाया नहीं विपक्ष वालों। नहीं बुलाया था, लेकिन वो आया नहीं। वो तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार सत्ता में आए थे प्रधानमंत्री रूप में, बंगाल में उसको हमारा दीदी से पुकार के हमारा निमंत्रण किया था, वो गया था। वो कह रहे नहीं जाएंगे क्योंकि वो मुस्लिम को मानते है, वो हिंदू को नहीं मानते, वो तुष्टिकरण करता है। अरे तो वो मुस्लिम तुष्टिकरण करता था, अब ये सरकार करिए हम हिंदू तुष्टिकरण नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। सबका साथ सबका विकास मोदी जी कह रहे हैं, शुभेंदु जी वो ही करेंगे। अरे तो शुभेंदु जी का इतना बयान आज वायरल हो रहा है, जब शपथ ले रहे थे तो पूरे सोशल मीडिया में उनके बयान को काट काट के दिखाया जा रहा है कि देखो हमको हिंदुओं ने वोट किया है, हम हिंदुओं के लिए काम करेंगे। भवानीपुर में किया था, वो तो भवानीपुर में बिल्कुल हिंदू ने वोट किया था उनको, और पूरा पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर वोट किया। यहाँ ज्यादा नहीं किया, कोई कम किया, कोई थोड़ा बहुत किया। जैसे हमारा उलवेरिया उत्तर में मुस्लिम कोई वोट नहीं दिया डाला है, वो सारे हमारा वोट मरता है जैसे टीएमसी को डाला। उन इलाकों में काम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सबसे पहले हिंदू का इलाका में काम नहीं होगा, पहले मुस्लिम इलाका में काम होगा। यही हमारा मोदी जी का कहना है। उसके बाद हिंदू का काम होगा। हिंदू सबके लिए है, लेकिन ममता से मुस्लिम के लिए है, तुष्टिकरण के लिए। कहा यहाँ राम पूजा करने के लिए अगर कोई राम पूजा करेंगे उसके लिए आगे परमिशन लेना पड़ेगा, पूजा करेंगे नहीं करेंगे। राम पूजा करने का दुर्गा आंगनजम बधाई। यहाँ सब लोगों ने कहा कि मुस्लिम वाले कहे कि हिंदुओं के लिए ममता बनर्जी काम करे, उधर जगन्नाथ। अरे भाई उनका कोई तेवर है, उनके तो 2-3 तेवर है, उसे घर में बैठ के ही पालन करता है। अभी तो खुल्लम कर रहे हो, हमारे वजह से कर रहे हैं, लेकिन पहले उसका कोई तेवर थे। तो हमारा जितना सारे हमारे हिंदू लोग हैं वो सारे सबके साथ मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, और शुभेंदु जी जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? शिवशंकर साहब गरीफा से है। अभी आए थे? उलवेरिया से हूँ, उलवेरिया चिरन वेरा। जो शुक्रिया आपका। बहुत देखते हैं सर आपका चैनल। तो बताइए क्या माहौल है अब? लग रहा है पश्चिम बंगाल में क्या देखने ही से पता चलता है कि कितना अच्छा माहौल है। अरे माहौल अब तो काम करना है ना। आप काम करना है, आज से देखा जाएगा क्या काम चल रहा है, क्या काम होगा। बताइए मैडम, अभी लगता है कुछ बोलना चाह रही, कहाँ से हैं आप? मैं तो बेलिया घाटा से हूँ। अच्छा, सियालदह बेलिया घाटा। वहाँ तो लगता है तृणमूल आपके यहाँ से जीती है। तृणमूल। मेरा नाम आभा पांडे है जी। तृणमूल जीत सकता है, लेकिन सरकार तो मेरा बीजेपी का हो गया ना। तो अब एक बात बताइए, आपके बेलिया घाटा में मुसलमान आबादी भी ठीक ठाक है? ठीक ठाक है, इसलिए तो हार गया। अब उन इलाकों में काम होगा कि उन इलाकों को? नहीं काम तो होगा, क्योंकि हमारा बीजेपी सरकार आ गया है और बोला जाता है कि इसको परिवर्तन मतलब कि ये राम राज्य था और राम राज्य ही रहेगा। यहाँ रावण राज नहीं चलेगा। जो दीदी का रावण राज्य चलता था, आज मेरा राम ने उसको खत्म कर दिया। तो अब जब हिंदू राज चलेगा तो मुसलमान तो एक ऐसे ही खिलाफ हो जाएगा ना? नहीं, ऐसा बात नहीं है। मुसलमान को भी लेके चलेंगे हम लोग। मुसलमान भी तो इसी धरती का है। जो हमारा यहाँ का मुस्लिम है, नहीं, जो हमारा भारत का हिंदू है, मुस्लिम है, उनको हम लोग लेके चलेंगे। सबका देखिए, हमारा मोदी जी कभी ये नहीं बोले हैं कि हम इसको लेकर नहीं चलेंगे। वो एक ही बात बोले कि सबका साथ सबका विकास। अच्छा, एक बात बताइए, छोड़िए, जब ये सरकार नहीं बनी थी, नतीजे नहीं आए थे, तो हम लोग जितने महिलाओं से मिलते थे तो वो कहते थे कि लक्ष्मी भंडार है, कन्याश्री है, युवा साथी है, इस पे लोग बहुत जोर करते थे। लेकर के चलने का आदत है, वो उसी का ही रहेगा। ऐसा बात नहीं, लक्ष्मी भंडार था तो आज मोदी जी हमारा अन्नपूर्णा भंडार कर दिए उसी चीज को, और ज्यादा कर दिए हैं। ऐसा तो बात नहीं किसी को मैं नुकसान पहुंचाए हैं। और महिलाएं लोग कहती थी जो दीदी का सब, देखिए ऐसा बात नहीं कि दीदी का कोई सपोर्टर नहीं था, क्योंकि गुंडा राज्य में जो था वो तो दीदी का सपोर्ट करेगा ही।
राम राज्य तो कम ही होता है ना, कि पुरुषोत्तम राम। 3,000 रुपए जो वादा किए हैं घोषणा पत्र में, वो देंगे? एकदम देंगे। हम लोग बहुत लोगों फॉर्म भी फिलअप किए हैं। तैयार हो गया ना, और रूपरेखा तैयार हो गया। श्रमिक भट्टाचार्य जी ने बोल दिया ना, काम तो चल रहा है, सामने महीने में दे देगा शुभेंदु जी, मतलब मुख्यमंत्री अभी तो बोल दिया ना सुबह में। देखिए आज तक जो हमारे प्रधानमंत्री बोले हैं वो करके दिखाए हैं। आज बंगाल का भी परिवर्तन होगा, और बंगाल भी जैसे हर राज्य हमारा चमकता है, आज बंगाल भी चमकेगा, क्योंकि बंगाल का चमकना जरूरी था। और बंगाल तभी चमकेगा, यहाँ का बेटी और बहन तभी सुरक्षित रहेगी जबकि हमारा मोदी सरकार आ गए और हमारा शुभेंदु जी। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, बीजेपी की आप नेता हैं तो, कि दिलीप घोष कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा खून पसीना हमने बहाया, और बीजेपी के वो आरएसएस से जुड़े हुए थे, हमको नहीं बनाया, बना दिया दूसरे दल वाले को। नहीं, ऐसा बात नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने बहुत मेहनत किया है, एक कहने का बात नहीं है, ये सबका देखने का बात है, नजरिया का बात है। क्योंकि आज जो शुभेंदु अधिकारी ने किया है वो कोई नहीं किया। सबसे कि मुख्यमंत्री को 2 बार हराया, अपना देश में 2021 में भी हराया, और इस बार में दोनों जगह से हराया। एक बहुत बड़ा मायने रखता है। एक बार हमारे साथ बोलिए जय श्री राम। आप भी आ रही वहाँ से मैडम? अरे आप भी गई थी देखने शपथ ग्रहण? थोड़ा सा अब आप जाइए पांडे जी, हम लोग कुछ बात करें। अरे तो सामने से तो हटिए आप, यहाँ से अभी लाइव हमारा चल रहा है, अभी मैं देता हूँ आपको। बताइए मैडम कि कैसे देख रही हैं इस सरकार? मैं तो बेंगोली है, हिंदी बांग्ला ही बोलिए। हाँ बोलिए आप। बांग्ला आबार जगत सबाई से दीदी के भविष्य कुछ है यहाँ अब या नहीं है? खत्म? दीदी खत्म। একটাই কথা আমি বলতে চাই, ভারত আবার জগতে সবাই শ্রেষ্ঠ আসনে বসবে, বাংলা এগিয়ে নিয়ে যাবে। এটা নেতাজির দেশ, তাই বাংলা আবার এগিয়ে নিয়ে যাবে। ऐसा आदमी है देश के लिए, जो पहले हमारा जो कांग्रेस था, वो ये देश में क्या हो रहा था, हमको खरीदना पड़ता था। अब ये देश बेच रहे। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने वाला है, सब ठीक हो जाएगा, मोदी जी है, सब ठीक हो जाएगा, अभी सब ठीक हो जाएगा। तेल और डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, वो आज जैसे ही खत्म हो जाएगा सब चीज का दाम कम हो जाएगा। फिर बड़ा सिंगूर में फैक्ट्री लगेगी। हाँ, टाटा का देश का हालत देखिए ना, वर्ल्ड में आप देखिए, ये देश का अवस्था देखिए ना। सिंगूर में क्या, पूरे बंगाल में फैक्ट्री लगेगी और रोजगार मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मोदी जी का वादा है। हम लोग दिल्ली जाएंगे तो देखेंगे, ट्रेन चेक करेंगे कि बंगाल के लोग अब कम आ रहे हैं। देखिए देश का अवस्था देखिए ना, आना जाना कहीं की बात नहीं है। बंगालियों का जो मजदूरी बंगालियों का पूरा भारत है, जहाँ भी जाके कोई भी कर सकते हो। हमारा कारोबार है। वर्ल्ड में कैसे जगह है हमारा देश का? चलिए ठीक है, शुक्रिया। वर्ल्ड में कैसे जगह है हमारा देश का? राजू, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और महिलाओं से, आप लोग मैडम, आप बीजेपी की नेता हैं या समर्थक हैं? नहीं, अरे छोड़िए ना उधर उनको। आप महिला मोर्चा प्रेसिडेंट है। अच्छा, प्रेसिडेंट है। तो बताइए कि महिलाओं के लिए जो 3,000 रुपये का आप लोगों ने ऐलान किया कि आएंगे सरकार में, तो लकी भंडार में 1,500 से 3,000 कर देंगे, वो पूरा होगा? हाँ जरूर पूरा होगा। लकी भंडार तो बंद हो जाएगा, एक बार हम लोग का अन्नपूर्णा भंडार चालू होगा, महाशक्ति नाम, उसको नाम बदल देंगे। हाँ, उसका लकी ये हो गया, आपका अन्नपूर्णा भंडार हो गया। कार्ड का नाम हो गया शक्ति में महाशक्ति भरोसा कार्ड। तो इसके बाद तब वही चालू होगा ना, युवा लोग को 3,000 मिलेगा, लेडीज लोग को 3,000 मिलेगा। अभी तो हम लोग को बंगाल में तो ममता गई, दुनिया से गई। दिल्ली में जो लोग महिलाएं हैं वो बोल रहे हैं कि 2,500 हम लोगों को भी कहा था देने के लिए, अभी तक तो नहीं हुआ है। देखिए अब तो वादा जो हुआ है मिलेगा, लेट लपाट तो मिलेगा ही, ऐसा बात नहीं है नहीं मिलेगा। मिलेगा, हाँ, लेट लपाट सबको मिलेगा। हम लोग को बिहार में नहीं मिल रहा है, बिहार में सबको मिल रहा है, बिहार का हम भी है, बिहार में सबको मिल रहा है। दो बिहार के वोटर हैं, यहाँ के भी वोटर हैं। नहीं, बिहार से हम लोग ये करके यहाँ वोटर बना लिए हैं, बिहार में वोट देने नहीं जाते हम लोग। हाँ, बिहार में वोट हम लोग कटवा करके यहाँ कर दिए, बिहार में वोट नहीं देने जाते हैं, समझे ना। हाँ, अब की बार बीजेपी सरकार हुआ, हम लोग को बहुत खुशी हुआ, बहुत खुश। ये शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं कि मुसलमानों का काम नहीं करेंगे, मुसलमान लोग डरा हुआ है बंगाल में। मुसलमान लोग वोट नहीं दिया है तो मुसलमान लोग को काम कैसे होगा? পশ্চিম বাংলারই তো লোক, ভোট দেয়। আমাদের 1947 সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল, এই 2026 সালে আমাদের এই প্রথম পশ্চিম বাংলা স্বাধীন হলো।
এই স্বাধীনতায় আমরা খুব খুশি, পশ্চিমবাংলায় আমরা খুব খুশি, এত খুশি কি বলতে পারবো না আপনার কত খুশি কত आनंद আমরা পেয়েছি। चलिए शुक्रिया। आप लोग कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं, हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग खूब खुशी अच्छी, मोदी सरकार इससे खूब खुशी। 3000 रुपया मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मोदी सरकार बोला मिलेगा। चेंजिंग होना चाहिए। मेन मुद्दा 3000 रुपया का नहीं, चेंजिंग मुद्दा है चेंजिंग होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के राज में महिला असुरक्षित थी, कानून व्यवस्था का कानून व्यवस्था एकदम खत्म था। एक गली के गुंडे जो तृणमूल कांग्रेस करते थे उनके इशारे पर एक थाना का ओसी नाचता था। अरे अब तो कह रहा है कि ये पट्टा वही लोग फिर अपना डाल लिया, अपनी दुकान चलाएगा। भैया आप हमारे वार्ड में चलिए, हमारे नेता 3 नेता गिरफ्तार हुए हैं। ये कानून व्यवस्था हम लोग खड़ा करेंगे। कोई पार्टी करता है बोल के वो माथा पे चढ़ जाएगा, कानून को अपने हाथ में लेगा, ये नहीं होगा। आप चलिए, मैं सीधी थाना का नाम बोल दे रहा हूँ, जाके पूछिए, उसमें 3 भाजपा के पुराने कर्मी बंद है क्योंकि उन्होंने तृणमूल का पार्टी कार्यालय तोड़ा था। तो यही परिवर्तन बंगाल की जनता चाहती है, यही परिवर्तन बीजेपी देगा और देने का वादा किया गया है। आज सरकार का गठन हुआ है, आप आगामी दिनों में देखेंगे पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था सुधरेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आज से ही सुधर जाएगी, लेकिन टाइम है, समय लगेगा। लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं, एक सवाल जो सब लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि चूंकि कोलकाता में भी पूरे बंगाल में 28% मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी का लाइन हार्डकोर हिंदुत्व का है और कई जगहों पर उन्होंने कहा कि हिंदुओं की ये सरकार है, हिंदुओं ने वोट दिया है, तो मुर्शिदाबाद में 22 में से 8 जीते आप, 2 सीट में बहुत छोटे मार्जिन से आप चुनाव हारे हैं, तो 10 तकरीबन 50% का है, तो मुर्शिदाबाद में काम नहीं होगा फिर? देखिए काम हर जगह होगा। आप भारत के प्रधानमंत्री का ही उदाहरण ले लीजिए, उनकी एक भी स्कीम बताइए जिसमें मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को नहीं दिया गया है। आप जो 28% की बात करते हैं, योगी जी से बड़ा हिंदू हार्डकोर कौन है? लेकिन कहाँ भी यूपी में या लखनऊ में तो वो तो कहते हैं 80 बनाम 20 की लड़ाई है, तो विपक्ष वाले भी कहते हैं, उनकी भी तो बात देखनी चाहिए ना। हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, लेकिन जब सरकार की फॉर्म में आती है तो अपना काम करती है, वो जनगण के माने सपोर्ट की सरकार रहती है, हर एक आदमी का ख्याल रखा जाएगा, ऐसा बात नहीं है। कहाँ से आए हैं? বড়জাগুলি হরিণগাড়া থানা নদিয়া। আমার নাম কাশীশ্বর কীর্তনিয়া। ये राम जी के अवतार में कब से, आज के लिए बने हैं कि ना दीर्घदिन से? पहले भी करते थे नाटक? नहीं नहीं नहीं, 4-5 साल से करता है। 4-5 साल से कर रहे हैं। तो यहाँ तो लोग दुर्गा पूजा, काली पूजा, ये राम जी कोलकाता में पहला मिले हैं जो घूम रहे हैं। पहला नहीं, एक ही राम राजत्व है। ये 1200 बছর बाद में हिंदू सनातनी राजा बनेगा शुभेंदु अधिकारी जी। ये राम राज्य प्रतिष्ठा हुआ, राम राज्य की प्रतिष्ठा है ये। है। आप मथुआ समाज से हैं? आप मथुआ समाज? हमें हिंदू सनातनी है। ठीक है, तो मथुआ तो सभी है, सनातनी सभी है। नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछा कि नदिया में बहुत सारे नागरिकता का भी मामला था ना। नमोश्रुत আছে, नीचू कास्ट আছে, नमोश्रुत मथुआ मेरा सनातनी है। हम तो मथुआ है तो सनातनी है, हम मूल सनातनी है। वोटर लिस्ट में नाम था ना? नाम नहीं कटा था? बहुत सारे लोगों का उधर नाम कटा था, इसलिए मैंने पूछा। नहीं मेरा तो रहता है, हम तो यहाँ से जन्म है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए कि भगवान राम जो सिंबॉलिक तौर पर, और ये देखिए कि क्या बात है। तो ये पूरे जगहों पर कोलकाता में आप इस तरीके की तस्वीर देखेंगे। गदा, आप लोग कहाँ से भाई साहब? देखिए हम लोग चाहते थे कि हमारा मुख्यमंत्री जो है वो शुभेंदु अधिकारी जी बने। ये हम पश्चिम बंगाल का लिए बहुत गर्व का बात होगा कि हमारा यहाँ पे जो हम लोगों का पसंद था, जिसको हम चाहते थे पश्चिम बंगाल में, वही हुआ है शुभेंदु अधिकारी जी। इसीलिए हम सब मिल के बोलना चाहते हैं कि जय जय श्री राम। ये देखिए कि शंख है, भगवान राम है, और अलग अलग जगहों पे इस तरीके से माहौल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और लोगों से बात करूँ
और बहुत सारे लोग इधर हैं। तो कैसे हैं नेताजी आप? रुकिए, कहाँ से हैं सर आप लोग, कौन से जिला से? मैं जिला नहीं, मैं कलकत्ता का ही हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा। लेकिन आज आए हैं, इतना ऐतिहासिक दिन। क्या बदलाव बंगाल में आप लोग देखना चाहते हैं जो बीते 50 साल में नहीं हुआ? क्योंकि एक बड़ी जिम्मेवारी है आपके ऊपर, इंडस्ट्री का लेकर, रोजगार को लेकर, जो हिंसा का पैटर्न है पश्चिम बंगाल में उसको लेकर। सबसे बड़ी बात है, पहला तो है भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, सुशासन होना चाहिए, बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग का उम्मीद है, भरोसा भी है, ये होंगे, ये तो निश्चित। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे आप लोग कहाँ से भाई साहब? हम लोग नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी से हैं। उधर से तो निशित परमानिक को बनाया, सिलीगुड़ी वाले को नहीं बनाया मंत्री। शंकर जी भी है, शंकर घोष सिलीगुड़ी का है एमएलए। अभी वो मंत्री पद के रेस में अभी शपथ नहीं लिया उन्होंने। नहीं लिया, वो बाद में लेगा। बहुत सारा नहीं लिया, नॉर्थ बंगाल से और भी मिलेगा। ये तो जस्ट कुछ मंत्रिसभा जो गठन हुआ उसको नाम यहाँ पे डिक्लेयर, बाद बाकी तो राजभवन से डिक्लेयर होगा, हो जाएगा। और बंगाल का कमल पहले खिला उत्तर बंगाल से। उत्तर बंगाल का प्रायोरिटी हर टाइम ज्यादा रहेगा। इसीलिए तो निशित परमानिक फिर चुनाव क्यों हार गए थे बतौर गृह राज्य मंत्री? नहीं, निश्चित प्रामाणिक चुनाव में हारा नहीं है, उसको हरा दिया गया। 65,000 से ज्यादा वोट से हारे, 80,000 से हारे थे वो। जितना 56,000 से जितना जिहादी था, कोई सनातनी का घर से निकलने नहीं दिया। वो चुनाव का प्रचार में हम खुद गया था वहाँ से, सिलीगुड़ी से, लोकसभा के। हाँ, लोकसभा में। अब सिलीगुड़ी जिला का जो बीजेपी का प्रमुख भी है, और नॉर्थ बंगाल का ये जो चुनाव का प्रसार का दायित्व में भी था उस टाइम। तो लोगों ने, गृह मंत्री ने कहा विधायक दल की बैठक में कि जो 9 जिले हैं वो बिल्कुल साफ हो गए, वहाँ से तृणमूल कांग्रेस का खाता नहीं खुला, जिसमें नॉर्थ बंगाल का बहुत सारा रहा, जो अलीपुरद्वार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, हर जगह में खत्म हो गया टीएमसी बोल के। अगला 3 महीना में टीएमसी का एक झंडा भी बंगाल में नहीं मिलेगा। क्यों? उसका आदमी नहीं है, कहाँ से मिलेगा? वो तो ऑलरेडी राताराती वो गेरुआ अभी मुंह में लगा के वो अभी भाजपा बनने के लिए चक्कर में है, लेकिन उसको भी हम लोग धुलाई देगा। अगर भाजपा बनने के लिए वो जिहादी तैयार होगा ना, उसको दल में नहीं घुसाएगा। यही तो सब जगह लोग कह रहे हैं कि पहले लेफ्ट जब हटी तो लेफ्ट वाले टीएमसी में आ गए, टीएमसी वाले जब हटे तो उनके सारे लोग नहीं, वो गलत हम लोग नहीं करेगा। जो भाजपा में कार्यकर्ता समर्थक बनेगा वो लोग हम लोग लेगा। कोई लीडर को भाजपा पर कोई जरूरी नहीं है। 26 का चुनाव में ये सब मुंह लेके हम लोग चुनाव में जीता, और जलपाईगुड़ी में जो 7 विधानसभा हम लोग भाजपा से जीत लिया, तो हम लोग को क्या जरूरी है? वो टीएमसी का चोचीचारा चोर, चट्टा, गोरू चोर, काला चोर, उसको क्या जरूरी है? उसको कोई जरूरी नहीं। तो विपक्ष में जैसे पिछली बार आप लोग 77 पर रह गए, उसके पहले 3 थे। हाँ, इस बार 207 हो गए। तो वैसे ही आने वाले वक्त में फिर कोई तो विपक्ष होगा ना आपके सामने। देखिए, विपक्ष में है अभी टीएमसी, अगला बार ये भी नहीं रहेगा। यही तो पूछ रहा हूँ, ये भी नहीं रहेगा। देखिए, यहाँ पर कोई पक्ष नहीं होगा, यहाँ पर कोई पक्ष नहीं होगा, एक ही पक्ष होगा, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। काम करेगा भाजपा बंगाल में, अभी जो काम करेगा ना, ये भाजपा छोड़ के कोई आदमी कुछ सोचेगा भी नहीं। लोग पूछ रहे हैं जो बंगाल के बाहर के लोग हैं कि बंगाल में जो हम लोग सुनते थे चुनाव के दरमियान में कि घुसपैठ का मामला, क्योंकि यहाँ 2 देश है, यहाँ से आप भूटान चले जाएं, यहाँ से आप बांग्लादेश चले जाएं, है ना, आप यहाँ से अरुणाचल से उधर चीन की सीमा शुरू होती है, तो ये नेपाल है। तो इन सब में जो खुला बॉर्डर था और जो कल तक थे कि ममता सरकार जमीन नहीं दे रही है, तो घुसपैठ का मामला अगले कुछ सालों में बंगाल में खत्म हो जाएगा। अभी देख लीजिएगा, 1 साल के अंदर में जो 1700 किलोमीटर सुरक्षित नहीं है बॉर्डर का, अभी वो पहले फेंसिंग उसमें बैठ जाएगा, वो फेंसिंग बैठ जाएगा, कोई घुसपैठी अंदर नहीं आएगा। जो भी अभी घुसपैठी हम लोग पकड़ लेगा ना, उसको टेंगड़ी में रोशी लोटा के ना इतना धुलाई देगा, बाद बाकी ऐसे भाग जाएगा। কালকে শুভেন্দু অধিকারী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কালকে ফার্স্ট কথা বলেছে, কথা কম কাজ বেশি। 1 নম্বর ফার্স্ট বলেছে। 2 নম্বর বলেছে ঘুষপেটে 0 করে দেবে। 3 নম্বর বলেছে টাকার ঘাপলা যারা করেছে বিচার হবে। 4 নম্বর বলেছে নারী নির্যাতন যারা করেছে তাদের কমিশন বসবে,
এগুলো তো আছেই। এরপরে সমস্যা তো থাকবেই, মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে সমস্যা থাকবে। আমার ড্রেন নেই, আমার রাস্তা নেই, আমার লাইট নেই, मेन चीज है समस्या था। बंगाल में भाजपा जो बोला, मोदी जी जो बोला, अमित शाह जी जो बोला, जे भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। हम लोग को चैलेंज है भ्रष्टाचार खत्म करना। बंगाल में कोई करप्शन नहीं रहेगा, कोई केजीएफ गैंग नहीं रहेगा, कोई जोमी माफिया नहीं रहेगा, कोई रेपिस्ट नहीं रहेगा। एकदम ये भाजपा का मेन चैलेंज। बंगाल जो बोला सुनार बांग्ला बनाएगा, वो सुनार बांग्ला ऑलरेडी शुरू हो गया। अच्छा आप बोलिए कल से आप बोलिए तो इतना बीट लेता है। मैं 1 महीना से दीपेंजन चक्रवर्ती का मैं टोटो में रैली किया हूँ, उसमें लाइट था, माइक था, मैं किया हूँ, पेमेंट मिला है, कोई पेमेंट में घपला नहीं हुआ। कुछ बोल सुनिए एक सेकंड, बाली चोरी हुआ है, कोयला चोरी हुआ है, क्या क्या चोरी ममता बनर्जी नहीं जानते थे? आज किसके कारण में जानते हैं? इतना बड़ा पार्टी का ध्वंस हुआ है, सब में हम है, बाकी सब लैम्प महिलाओं से भी तो बात करने दीजिए। आप लोग बताइए, सवाल बताइए अपना। कहाँ से आप लोग, ये तो बताइए। हम लोग कमेटी विधानसभा से। तो बताइए कि जो ये लोग कह रहे हैं कि करप्शन, कानून व्यवस्था, महिलाओं के खाते में जो 1500 रुपया देते अब 3000 रुपया का जो है, इन सब पर यकीन है कि ये सब सरकार कर पाएगी? एकदम होगा, एकदम होगा। अगर नहीं होता तो देखिए हम लोग बीजेपी वाले राम जी के वंशज है, हम लोग सच्चाई भी चलते हैं, हिंसा पे नहीं, हिंसा में विश्वास रखते हैं। और भगवान के वंश से सच्चाई पे नहीं चलती। वो बात नहीं है। सोनार बंगला, लेकिन रियल में अब मोदी जी यहाँ सोनार बंगला ला रहे हैं। अब यहाँ से सीधा टीएमसी का तोलाबाजी खत्म, एनकाउंटर होगा। अब जिसको बचना है बंगाल छोड़ दे। क्योंकि इस बार बढ़ेगा, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार और यहाँ पे भी भाजपा की सरकार। हमको अपना घर छोड़े हुए 5 साल हो गया। क्यों छोड़? वहाँ का छोड़ा दिया टीएमसी वाला, 5 साल से किराए के घर में है। अब एक ही चीज है, अब जो हमारा सीएम बने शुभेंदु अधिकारी, शेर का शिकारी शुभेंदु अधिकारी, अब टीएमसी के गुंडों का इनकाउंटर होगा। अब जिसको बचना बंगाल छोड़ के भाग जाए। अब जितने हमारे बीजेपी कार्यकर्ता सब अपना घर वापसी करेंगे। আমরা কথা বলি, আমরা এসছি বীরভূম জেলা থেকে। এখন পশ্চিমবঙ্গের যা অবস্থা আছে, আগামী 21 সাল থেকে যে পরিস্থিতি হয়েছিল, যে হিন্দু মানুষরা বাড়িতে থাকতে পারতো না, এই তৃণমূল সরকার যা অত্যাচার করেছে, সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য আজকে কিন্তু নরেন্দ্র মোদী বা অমিত শাহজি এনারা গোটা পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে হিন্দু সমাজকে জাগিয়েছে, हिंदू समाज के बाहर बेर करे नहीं एसছে। हिंदुत्व से बंगाल का पेट भरेगा कि यहाँ इंडस्ट्री आएगी तब बढ़ेगा, यहाँ रोजगार आएगा तब बढ़ेगा, यहाँ कानून व्यवस्था ठीक होगी तब बढ़ेगा। देखिए इस पर बात करिए। देखिए मोदी जी ने कहा है जब बंगाल आ जाएगा इसमें फैक्ट्री तो इधर बनेगा ही, फैक्ट्री बनने से हम लोग का जो बेकार संतान है उसको काम मिलेगा। किसी जो है किसी में भी बोला, किसी में हर साल ऐसा पैसा देंगे जो किसी में काम ज्यादा होगा। मछली वाले को जो बोलता है जो मछली मांसो नहीं खाने देता है बीजेपी का लोग, ये सब भूल है, गलत बात है। मोदी जी बोला जो इधर मछली मांसो सब मिलेगा, सब खाएगा, बीजेपी कार्यकर्ता भी खाता है, ये सब झूठ बोलता है ममता दीदी। अब तो वो चले गया, वो चले जाने से बाद भी वो गद्दी नहीं छोड़ता है। वो तो बोल रही है कि फिर से वो वापसी करेगी। नहीं वो गलत बात है, वो अभी है नहीं, वो बांग्ला में अभी है नहीं, वो उसको कहाँ जाना है, उसको अभी जाएगा ठीक करना है, कहाँ जाना है। अभी मोदी जी आया है, 29 लोकसभा के सांसद तो है ही ना, वो होने से कोई काम नहीं चलेगा। 80 विधायक है, क्या 80 विधायक है, 29 लोकसभा के सांसद हैं। कोई नहीं सकेगा उसके साथ, कोई नहीं सकेगा। वो 29 लोकसभा में वो छप्पा मार के वोट लिया है। ये निर्वाचन कमीशन में ये मताधिकार देना पड़ा, দিতে পেরেছে মানুষ, দিতে পেরেছে, ভোট দিতে পেরেছে। এর জন্য फेस चुनाव हुआ कभी? पहली बार फेस चुनाव की वो छप्पा मारती थी, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जबरदस्ती हम लोगों को क्या आरोप लगाएगा? ये ऐसी सिक्योरिटी में कभी वोट हुआ? आदमी खुलकर वोट दिया, दोनों हाथ मिलकर वोट दिया, नहीं से 200 ऊपर से भाजपा कभी 200 के ऊपर ये बंगाल में कभी जा सकते थे? नहीं जा सकते थे, ऐसे संभव हुआ। हम हुआ, हमारा एज 32 इयर्स हो गया, एक भी फॉर्म निकल के आया?
आज 14 साल एक भी फॉर्म नहीं निकल के हमारे एज में, मैंने भी मास्टर्स किया है, एक भी कोई भी मास्टर्स के फॉर्म कोई भी। अब आपको लग रहा है कि अगले 1 साल में यहाँ बम्पर वैकेंसी निकलेगी, रोजगार यहाँ आएगा, जो है इंडस्ट्री बनती, जैसे सिंगूर हम लोग गए थे चुनाव के दरमियान। हाँ देखिए तो सिंगूर की इंडस्ट्री में क्या वहाँ टाटा फिर से आ जाएगा? देखिए हम ये कैसे आकलन करेंगे ना। हाँ, तृणमूल का इस्तेहार में कोई कर्मसंस्थान का कोई बात नहीं था, कोई बात नहीं था। 1,500 क्या होगा 1,500? हाँ, हमारा जीवन का बर्बाद किया 1,500, वो देखो पलट गया सरकार। ये 1,500 में नहीं होगा साहब, नहीं होगा। हमारा उम्मीद है कि ये जो नरेंद्र मोदी सरकार है, शुभेंदु जी का सरकार है, उन्होंने इस्तेहार में पहली बार कर्मसंस्थान का घोषणा किया है। तो जनगण युवा, हम लोग युवा है तो खुलकर वोट दिया है 1 साल में। शुक्रिया, चलिए ठीक है आप लोगों का। जय श्री राम। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कोलकाता राजधानी ब्रिगेड मैदान के ठीक बाहर से आपको माहौल क्या दिखा रहा हूँ। आज के माहौल में इतना ही, आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।